शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफत जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफत जहाँ यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing the last chapter of FSC part 1 biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is another important topic of this chapter, and that is lymphatic system. So today we will discuss the detail of lymphatic system. Also we will discuss that what is the function of lymphatic system. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. सो दिस इज़ द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करना है. लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ तो वो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है. इसीलिए आज का आपने टॉपिक बहुत ध्यान से लेना है. ठीक है. अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में जब भी हम सिस्टम का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है. इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. वो हम कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जैसा कि बाकी सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. सो इसी तरह एक है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है. तो एक बात होगी कि हमारी बॉडी का सिस्टम है. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनका ये है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब कि इनका ताल्लुक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें इसमें भी फ्लूइड में ट्रांसफर होना होता है, और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है उसमें भी फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है. ठीक है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक. आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा, इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो गया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट से. वो ये है कि अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें भी आपको पता है हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है. ठीक है. अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो उनमें लिम्फ कैपिलरीज आ जाती है, लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फॉइड मैसेज आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, फिर लिम्फ आ जाते हैं. ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके लिम्फेटिक सिस्टम मिलता है. अब आप कहेंगे ये क्या क्या है, इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे. आपने परेशानी होना, जस्ट आप समझें कि इनमें ये कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि लिम्फ एंड लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है ना वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले आप ये समझें कि लिम्फ क्या होता है. ठीक है. अच्छा, लिम्फ जो है ना वो बेसिकली है फ्लूइड ही. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिम्फ या फिर फ्लूइड, ये लोकेशन रिलेटेड इसका नाम बदल जाता है. हाँ. सो ये जो फ्लूइड अगर इनकी हम बात कर रहे हैं, वो फ्लूइड अगर ब्लड में शामिल है तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. ठीक है. अगर वही फ्लूइड ब्लड से, ब्लड कैपिलरी से रिस के बाहर आ जाता है, ठीक है, उनको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है. और वो अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं कि वो लिम्फ हो गया. समझ आ गई. है फ्लूइड लेकिन लोकेशन रिलेटेड उसका डिफरेंट नाम है. ठीक है. अच्छा, समझ आ गई. अब हमने इसकी डेफिनेशन समझनी है कि अगर हम लिम्फ की बात करें सो बेसिकली करेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये है कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है. समझ आ गई. कलरलेस फ्लूइड है, और इसको हम कहते हैं कि ये कलरलेस फ्लूइड लिम्फ तब बनता है जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है. ठीक है. उससे पहले इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. समझ आ गई. अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ना, कहानी है. हाँ. सो बच्चों, अगर आप वो कहानी समझ गए ना तो ट्रस्ट मी आपको ये सारे के सारे टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. सो आपने कहानी ये समझनी है कि जो बॉडी टिश्यूज़ है ना, इन बॉडी टिश्यूज़ के साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज भी अटैच हैं, और इन्हीं बॉडी टिश्यूज़ के साथ जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी अटैच हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके साथ साथ काम कर रहा होता है. ये दोनों मिलके काम करते हैं. ठीक है. लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के बगैर कुछ नहीं, और सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम के बगैर कुछ नहीं. समझ आ गई. तो हमने कहा कि जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, इन बॉडी टिश्यूज़ पे जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो भी आ रही हैं. लिम्फ कैपिलरीज को लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बोलना, आपको परेशानी होना. ठीक है. तो लिम्फ कैपिलरीज भी हैं टिश्यूज़ में, और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो यहाँ ये वो एरिया है जहाँ ब्लड वेसल्स में स्पेसिफिकली कैपिलरीज भी हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम कहानी समझते हैं कि वो कहानी है क्या. बेसिकली ये जो रेड दिखाई गई है ना, ये कैपिलरीज है. ठीक है. ये स्पेसिफिकली कैपिलरी है, उसमें ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है. ठीक है. सो ये जो दिखाए गए हैं ना, ये बेसिकली डिफरेंट
टिश्यूज दिखाए गए हैं, और आपको पता है कि टिश्यूज की बात करें तो वो डिफरेंट सेल से मिलकर बना, ठीक है। अच्छा, अब आपने समझना है कि जो प्लाज्मा है जो कि ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है, वो रिस के ना बाहर आ जाएगा, इस कैपिलरी से बाहर जाएगा और यहाँ आ जाएगा, सेल और कैपिलरी के दरमियान यहाँ जो खाली जगह है ना, वहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये क्यों रिस के बाहर आता है। आपको पता है कि अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो इनकी एक नेचर ये होती है कि ये परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल या परमिएबल का मतलब है कि इनमें से चीज़ें जो है, मटेरियल जो है वो आसानी से अंदर बाहर हो सकती हैं। यही वजह है कि अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो इनका फंक्शन यही होता है कि इन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है, ठीक है। ये कैपिलरीज आपको पता है टिश्यूज़ तक जाती हैं और टिश्यूज़ पे जाने के बाद ये जो मटीरियल है उसकी एक्सचेंज करवाती हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ से प्लाज्मा जो है रिस के बाहर आ गया, ठीक है। वो फ्लूइड ब्लड से रिस के बाहर आ गया क्योंकि कैपिलरीज परमिएबल है, यहाँ से वो बाहर आ गया। अब जैसे ही वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आया, उसको हम बोलते हैं कि अब वो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्योंकि टिश्यूज और ब्लड कैपिलरी के दरमियान जमा हो गया। इसी तरह आपको पता है कि टिश्यूज का काम है कि उन्होंने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है, तो कैपिलरीज ने जो मटेरियल देना है वो टिश्यूज तक जाएगा और टिश्यूज ने जो मटेरियल देना है वो कैपिलरीज तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बैरियर है, वो ये कि अगर हम कैपिलरीज की दीवार की बात करें तो हमने कहा था कि वन सेल थिक होती हैं। अब इसका मतलब ये है कि इनमें से हमने कहा था लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो इनके अंदर ऐड नहीं होते। मैंने आपको प्रोटीन की एग्जांपल दी थी कि प्रोटीन्स जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स थे, वो जो है वो इसमें एंटर नहीं करते। तो टिश्यूज में से जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ कैपिलरीज में एंटर नहीं होती, हालांकि उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब वो जो चीज़ जानी चाहिए और सर्कुलेटरी सिस्टम उसको नहीं लेके जा रही, वो हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम उसको ट्रांसफर करने के लिए। लो जी, आसान हो गया। यही वजह मैंने आपको कहा कि ये दोनों साथ साथ काम करें, एक दूसरे के बगैर ये कुछ भी नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर आ गया, टिश्यूज ने जो मटेरियल कैपिलरीज को देना था वो जो इनकी वॉल के अंदर नहीं ट्रांसफर हो रहा वो भी आ गया, इनके जो बाहर फ्लूइड है जो या जो कह सकते हैं बाहर स्पेस है वहाँ आ गया, और उस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और वो जो फ्लूइड जो इस स्पेस में जमा होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब दो चीज़ें हमने पढ़ ली, ब्लड में प्लाज्मा था, बाहर आ गया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपको पता है लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ आके जमा हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजना है, लेकिन कैपिलरीज की दीवारें बारीक हैं, उससे ये अंदर नहीं जा रहे। तो अब हमने कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो इनको ट्रांसफर करवाएंगे, और करवाने के बाद दोबारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें स्पेसिफिकली अगर हम वेन्स की बात करें, वहाँ ये उसको फेंक देंगे उस फ्लूइड को, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है। तो अब अगर मैं आपको ये सारी की सारी पॉइंट्स रीड आउट करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। ऐसा है कि अगर हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो ये ब्लाइंडली एंडेड होती हैं, और ये ब्लाइंडली एंडेड कहाँ होती हैं, ये जो टिश्यूज है ना, उन टिश्यू सेल्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं ब्लाइंडली एंडेड होती हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ ये ब्लाइंडली एंडेड है, ये टिश्यूज दिखाया गया और ब्लाइंडली एंडेड है, ये आपको पता है कि डिफरेंट कैपिलरीज दिखाई हैं। तो टिश्यूज है उसको कैपिलरीज ने भी घेरा हुआ है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज ने भी और लिम्फ कैपिलरीज ने भी, ठीक है। अब क्या होना है कि अब यहाँ ये होता है कि जो मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो जमा हो गया बाहर, अब उस जमा मटेरियल को हमने कहा था कि लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसफर करवाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो एक फर्स्ट कंपोनेंट है वो है लिम्फ कैपिलरीज, और वो लिम्फ कैपिलरीज इस फ्लूइड को, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिसीव करती है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर से वो उसके अंदर एंटर करती है। तो जैसे ही फ्लूइड जमा हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर से वो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है उसमें एंटर कर गया। अब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम लिम्फ का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने कहा कि जैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड आ जाता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हमने इसकी एक और डिटेल डिस्कस करनी है, वो यही है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जैसे ही फ्लूइड एंटर किया लिम्फ कैपिलरीज में उसको हमने लिम्फ बोला, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें ना डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनमें लिम्फेटिक कैपिलरीज आ जाती हैं, लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, इसी तरह इनमें थोरेसिक लिम्फ डक्ट आ जाती हैं, फिर सब क्लेवियन वेन आ जाती है। तो जो सब क्लेवियन वेन है ना, वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। आपको पता है ब्लड वेसल का जो थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, वो वेन है। तो वेन में वो फिर इसको डाल देते हैं, ठीक है, वो फ्लूइड जिसको लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इन्होंने रिसीव करना है उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, दोबारा उस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें डाल देना, और सर्कुलेटरी सिस्टम के किसी हिस्से में डालेंगे, वेन्स में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वो
यही कह रहे हैं कि जो लिम्फ कैपिलरीज है ना, वहाँ वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर देगा, क्योंकि इनमें कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम की कैपिलरीज कंपोनेंट है ना, वहाँ वो एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो वॉल है ना ब्लड कैपिलरीज की, वो वॉल में इतनी स्पेस नहीं होती जिसमें वो लार्जर मॉलिक्यूल्स एंटर हो सके। ठीक है, यही मैंने आपको बात बता दी। तो यही वजह है कि वो लिम्फेटिक सिस्टम उनकी हेल्प कर रहा होता है, और वो लार्जर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल जो फ्लूइड होता है उसको वो रिसीव करता है और उसको दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें भेज देता है। समझ आ गई। अब ना हमने कहा कि लिम्फेटिक कैपिलरीज थी, जो लिम्फ कैपिलरीज थी, उन्होंने उसको रिसीव किया, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। अब रिसीव करने के बाद अब हम जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट की तरफ, दैट इज लिम्फ वेसल्स। सो लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन करेंगी और फॉर्म करेंगी लार्ज या लार्जर लिम्फ वेसल्स। इसका मतलब अगर हम साइज की बात करें तो कैपिलरीज नैरो, और नैरो कैपिलरीज के बाद बड़ी थोड़ी सी डक्ट होती हैं, थोड़ी सी आप कह सकते हैं लार्जर डक्ट्स होती हैं, जिनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और लिम्फ वेसल्स फिर मिलके एक और कंपोनेंट बनाती हैं जिसको थोरेसिक लिम्फ डक्ट बोलते हैं। थोरेसिक लिम्फ डक्ट के बाद ना एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट है, या फिर ये वो सबक्लेवियन वेन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है, वहाँ फिर ये उस फ्लूइड को डाल देते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने शामिल करना था वो अब शामिल हो गया। सो बेसिकली कहते हैं अगर हम फ्लो ऑफ लिम्फ की बात करें ना, तो वो थोरेसिक डक्ट की तरफ होता है। ठीक है, थोरेसिक डक्ट में यही वजह है कि ये कंपोनेंट थोरेसिक डक्ट है। ये थोरेसिक जितनी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से भी, डिफरेंट कंपोनेंट से भी जो लिम्फ है वो कलेक्ट होके जाना, जो उसकी डायरेक्शन है ना, वो जो थोरेसिक डक्ट है ना उसकी तरफ ही है। अब सवाल पैदा होता है कि नीचे बॉडी के जो नीचे हिस्से वहाँ से भी लिम्फ जमा होकर थोरेसिक डक्ट की तरफ आ रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही हैं, या जो फ्लो ऑफ लिम्फ है उसको कंट्रोल कर रही हैं कि वो टुवर्ड्स थोरेसिक डक्ट ही जाए। तो इनमें आपको पता है एक इंपॉर्टेंट रोल तो वॉल्स का ही होता है। इनमें डिफरेंट सेबुल्यूनर वॉल्स होते हैं जो कि इसको बैक फ्लो को रोक रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अब अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में भी आपको पता है विलाई होता है। इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विलाई। विलाई की बात करें तो विलाई में ना डिफरेंट कैपिलरीज होती हैं जिसको लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। अब विलाई में ना लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, और वो लिम्फ कैपिलरीज विलाई से इम्पॉर्टेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, जिनमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है, वो अब हम इसको इसमें शामिल कर देते हैं। तो वो विलाई जिसमें लिम्फ कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसको हम बोलते हैं ये लैक्टियल है। ठीक है, सो लैक्टियल जो है ये लिम्फ कैपिलरीज है जो कि विलाई में मौजूद होती हैं, और वहाँ से ये इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैट्स हैं, उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती है। समझ आ गई। जितने भी फैट्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन जो कि ऐड करवाने होते हैं, वो फिर वहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं विलाई के स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है द फ्लो ऑफ द लिम्फ। अब मैंने आपको कहा कि कौन सी चीज़ मजबूर करती है और मेंटेन करती है कि लिम्फ जो है वो थोरेसिक डक्ट की तरफ ही जाए। एक तो हमने कहा कि वॉल्स होते हैं, और वॉल्व आपको पता है सेमिल्यूनर वॉल मौजूद होते हैं जो कि पीछे बैक फ्लो को रोक रहे होते हैं। दूसरा हमने कहा स्केलेटल मसल्स। ठीक है, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हरकत में बरकत है, इसी तरह वॉकिंग से, मस्कुलर मूवमेंट से, ठीक है, ब्रीथिंग से, सेमिल्यूनर वॉल की मदद से इसका जो लिम्फ का फ्लो है ना वो थोरेसिक डक्ट की तरफ ही होता है। ठीक है, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्स भी। उसके बाद अब सवाल पैदा होता है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें ना तो लिम्फ नोड जो हैं वो मिल के लिम्फॉइड मैसेज बनाते हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड अब हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें लिम्फ नोड्स भी आ जाते हैं और लिम्फॉइड मैसेज भी आ जाते हैं। तो लिम्फ नोड्स, ये छोटे छोटे लिम्फ नोड्स मिलके बड़े बड़े लिम्फॉइड मैसेज बनाते हैं। तो अगर आप ये समझ गए तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे। सो अब हमने समझना है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। बेसिकली लिम्फ नोड्स आप कह सकते हैं ये वो छाननी है, ये वो फिल्टर प्लांट है जहाँ से इस लिम्फ ने फिल्टर होना है। सो खुदा न खास्ता अगर उस लिम्फ में कुछ पैथोजेंस हैं या कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हैं तो ये नोड्स क्या करते हैं, ये उसको फिल्टर करते हैं। सवाल पैदा होता है कि नोड्स में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको फिल्टर करते हैं। तो नोड्स में बेसिकली लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और वो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मिल के उसको फिल्टर करते हैं उस फ्लूइड को, और अगर कोई हार्मफुल पैथोजेंस है उसको किल कर देते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का काम यही होता है। ठीक है, कि उन्होंने जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी आप कह सकते हैं पैथोजेंस होते हैं, उनको किल करना होता है। तो बेसिकली लिम्फॉइड नोड्स की बात करें तो जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फॉइड्स नोड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही मैसेज हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक मैसेज है, ये लिम्फ वेसल्स में मौजूद होती है। तो ये डिफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, और लिम्फ वेसल्स में आपको ये मोटे मोटे आपको जो पॉइंट्स दिखाया है ना उन्होंने, ये लिम्फॉइड वेसल्स में ही बेसिकली लिम्फ नोड्स हैं।
इसका मतलब पहला कंपोनेंट आ गया लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ कैपिलरीज, उसके बाद फिर फर्दर जो है वो ब्रांचेस बनती हैं लिम्फ वेसल्स की, और लिम्फ वेसल्स के ऊपर ही लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं जो कि मैसेज होते हैं, आप कह सकते हैं जो कि कलेक्शन होते हैं काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के, और वो जो मैसेज है कनेक्टिव टिश्यूज़ के, इन नोड्स के अंदर हमने कहा लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं और जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल करते हैं और वो फ्लूइड जो है वो उसको फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कि ये लिम्फ नोड्स होते हैं। अब ऐसा है कि जो फिल्टर करते हैं वो कैसे फिल्टर करते हैं, तो लिम्फ नोड्स की बात करें ना, इनमें काफ़ी सारी लिम्फ वेसल्स आती हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है कि सेवरल एफरेंट लिम्फ वेसल्स, एफरेंट का मतलब है बहुत सारी, सो बहुत सारी जो लिम्फ वेसल्स है ना वो एंटर करती हैं इस एक लिम्फ नोड में, ठीक है। जैसे ही वो एक लिम्फ नोड में एंटर की, काफ़ी सारे जो वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली फ्लूइड को लेके आ रही है, क्योंकि इन लिम्फ वेसल्स में बेसिकली लिम्फ नहीं मूव करना है, तो लिम्फ जो है वो मूव करता करता एंटर करता है काफ़ी सारी, मतलब एफरेंट काफ़ी सारी लिम्फ वेसल्स की मदद से लिम्फ नोड्स में, और जो लिम्फ नोड उसको फिल्टर कर लेता है, किल कर देता है, किल करने के बाद वो फिर एक इफरेंट का मतलब है सिंगल इफरेंट, एक लिम्फ वेसल से वो उसको वहां से निकालते हैं। तो लिम्फ नोड में काफ़ी सारी जो लिम्फ वेसल है वो एंटर करती हैं फ्लूइड को लेके, और एक जो लिम्फ वेसल है वहां से वो प्योरिफिकेशन करने के बाद उसको वहां से भेजते हैं। आपको लिम्फ नोड्स भी समझ आ गए होंगे। अब हमने पढ़ना है लिम्फॉइड मैसेज क्या होती है और कहाँ मौजूद होती है। तो मैंने आपको कहा कि लिम्फॉइड मैसेज बेसिकली गुच्छा है जिसमें काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो अब हमने इसकी डिटेल डिस्कस करनी है, वो यही है कि अगर हम लिम्फॉइड मैसेज की बात करें, लिम्फॉइड मैसेज माइंड में आपको समझ आ गया है कि ये बेसिकली लिम्फ नोड्स का ही गुच्छा है। तो जो लिम्फॉइड मैसेज, अब हमने लोकेशन डिस्कस करनी है कि कहाँ मौजूद होती है, क्योंकि इनका काम तो फिल्टर ही है ना, इन्होंने लिम्फ को फिल्टर करना है। तो ये जो है वो वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जहाँ से फूड ने मटीरियल ने मूव करना होता है, ये वहाँ मौजूद होते हैं, ताकि जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको फिल्टर कर सके, वहाँ से लिम्फ को भी फिल्टर करते हैं। उसके बाद ये म्यूकोजा में मौजूद होते हैं, सब म्यूकोजा में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लार्जर मैसेज मौजूद होती है ना, वो सप्लीन में मौजूद होती हैं, ठीक है। अब सप्लीन कैसे होती है, ये तिल्ली जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सप्लीन ऐसे की होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमने देखना है लिम्फॉइड मैसेज कहाँ मौजूद होती है, वो थाइमस में मौजूद होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं थाइमस जो है वो यहाँ चेस्ट कैविटी, जो स्टर्नम बोन है ना वहाँ उसके करीब थाइमस है, ठीक है, यहाँ मौजूद होती हैं। सो नेक्स्ट कहते हैं टॉन्सिल्स। अब आपको पता है टॉन्सिल्स जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए टॉन्सिल्स, ठीक है। ये फूल जाते हैं, जब गला यहाँ से फूल जाता है ना तो टॉन्सिल्स बन जाते हैं, ठीक है। सो टॉन्सिल्स डिस्कस करना है। टॉन्सिल्स आपको पता है यहाँ मौजूद होता है, जब ये फूल जाता है ना ये वाला एरिया, तो हम कहते हैं जी टॉन्सिल्स बन गए गले में, ठीक है। सो टॉन्सिल्स में ये जो है लिम्फॉइड मैसेज मौजूद होती है। एरिनॉइड में मौजूद होती है। एरिनॉइड बेसिकली यहाँ ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये जो उन्होंने लेबल किया हुआ ये एरिनॉइड है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी लोकेशन है, मैंने ना सिर्फ आपको बता दिया बल्कि मैंने आपको लोकेशन दिखा भी दी कि कहाँ कहाँ मौजूद होती है, ताकि आपको और कुछ नहीं तो तस्वीर ही माइंड में रहे, ताकि आपको याद हो कि क्या है कहाँ है, ठीक है। तो पिक्चर्स जो है वो हमेशा हमारे कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करने के लिए हेल्प करती हैं। सो ये मैंने लोकेशन आपको बता दी। तो यहाँ क्या होता है कि ये यहाँ मौजूद होते हैं और इनके अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स का काम है कि इन्होंने फिल्टर करते जाना है फ्लूइड को, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है फंक्शन क्या है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें नॉन लिम्फेटिक सिस्टम का, तो एक तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि वो फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल्स में मौजूद है, स्पेसिफिकली ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है, आपको पता है कि 3 लीटर जो फ्लूइड है ना वो एवरेज पर्सन में वो लीव करता है ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ब्लड कैपिलरीज से रिस के एक एवरेज बंदे में 3 लीटर फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, और वो जो 3 लीटर फ्लूइड है वो ज़ाया थोड़ी करने, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो रीअब्जॉर्ब करने में ये लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प कर रहा था। मैंने आपको कहा था ना ब्लड कैपिलरी से रिस के बाहर आ जाता है, कितना आता है वो 3 लीटर आता है एक एवरेज पर्सन में। तो वो जो 3 लीटर है वो ज़ाया थोड़ी करना है, वो 3 लीटर फ्लूइड जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है हर दिन। ये मैं एक दिन की बात करी, ईच डे 3 लीटर जो फ्लूइड है वो ज़ाया नहीं होने देते, वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिए जाते हैं। और उस जो 3 लीटर फ्लूइड है ना उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें डिजॉल्व प्रोटीन्स होती हैं, अदर सब्सटेंसेस होते हैं, एक्सेस जो लिक्विड होता है वो मौजूद होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको दोबारा वो लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो विलाई है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ काफ़ी सारी जो लिम्फ वेसल्स होती है जिनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं
फैट ग्लोब्यूल्स को, क्योंकि आपको पता है कि ये लार्जर होते हैं थोड़े से, ये जो है वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं शामिल हो सकते, तो इनका काम है कि इन्होंने लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को उठाना है और दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देना है, ठीक है। तो लैक्टियल का ये भी काम है कि ये फैट ग्लोब्यूल्स को जो है वो रीअब्जॉर्ब करता है। उसके साथ साथ कहते हैं कि अगर आप फैटी मील खाते हैं और फैटी मील खाने के बाद वो 1% लिम्फ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 1% लिम्फ जो है वो आपको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें फैट ग्लोब्यूल्स है, तो हमने ज़ाया थोड़ी करना है बॉडी से, फैट ग्लोब्यूल्स को हम लिम्फ की शक्ल से, फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और फिर आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको शामिल कर दिया जाता है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड जहाँ से हमने कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं या इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम का, भी यही है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जो मैंने आपको कहा था ना कि जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिम्फ नोड था, उनका क्या काम था कि वो फिल्टर है, वो छननी है, बेसिकली छाननी बोलते हैं ना जहाँ से फिल्टर होता है। सो छाननी है जहाँ से उस फ्लूइड में से अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसा कि फॉरेन इन्वेडर्स हो गए, ठीक है, कुछ पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, वो उसको फिल्टर करता है, ठीक है। तो इनका ये भी काम है कि लिम्फ नोड्स हैं वो फिल्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनमें मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद जो प्योर फ्लूइड है, जो आप कह सकते हैं हेल्पफुल फ्लूइड है, जो यूजफुल फ्लूइड है, उसको फिर वापस शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ है वो ये कि जब ये मारकुटाई चल रही होती है ना, जब लिम्फ नोड्स मारकुटाई कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं और जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको मार रहे हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज है ना वो भी तो जाहिर है फिर रह जाएगी। तो वो डेड बॉडीज जो लिम्फ नोड्स में जमा होती है ना, वो फिर एक डिजीज बनती है जिनको हम मम्स बोलते हैं। तो मम्स जो है वो बेसिकली स्वेलविंग होती है और ये बड़ी पेनफुल स्वेलविंग होती है, और ये जो पेनफुल स्वेलविंग है वो लिम्फ नोड्स की होती है। क्यों लिम्फ नोड्स की होती है? क्योंकि हमने कहा कि लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स मौजूद है, उनका काम है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स को मारना है, और मारने के बाद जो डेड बॉडीज या फिर जो डेड जो लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, जाहिर है अगर हम मार रहे हैं तो मारने के बाद कुछ उनकी डेड बॉडीज भी होंगी, कुछ हमारे लिम्फोसाइट्स भी मरेंगे, कोई हमारे मैक्रोफेजीज जो है वो भी मरेंगे। तो वो जो मैक्रोफेजीज हैं या फिर लिम्फोसाइट्स हैं या फिर जो आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेडर्स की डेड बॉडीज हैं, तो वो जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद वो लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं और वो एक पेनफुल एक कंडीशन कॉज करते हैं जिनको हम मम्स बोलते हैं। आपने देखा भी होता है, ये बच्चों में अक्सर हो जाता है। यहाँ ना जॉ बोन के करीब स्वेलिंग होती है जिसको हम मम्स बोलते हैं, ठीक है, कान पड़े जिसको बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें, इनका काम है कि इन्होंने फिल्टर करना है लिम्फ को, ठीक है। हमने कह दिया क्योंकि फॉरेन इन्वेडर्स को फिल्टर करते हैं, इनमें लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अगर हम स्प्लीन की बात करें ना, स्प्लीन का काम भी है कि वो फिल्टर करता है, लेकिन स्प्लीन ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक इन्होंने थोड़ा सा आप कह सकते हैं फंक्शन भी बता दिया और रिलेट भी कर दिया। वो ये कि लिम्फ नोड भी फिल्टर करता है, लेकिन लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करता है, स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। काम दोनों का सेम है। इनमें भी स्प्लीन में भी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फिर जो एजिड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपनी फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करती हैं। आपको समझ आई आप फिर भी बताइएगा, और हाँ अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हमने एक लास्ट मेन टॉपिक डिस्कस करना है इस बुक का, जो कि है इम्यूनिटी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।